हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब यूपी में पीसीएस जे की नई भर्ती होने वाली है, जिससे संबंधित आज न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है मैं दिखा रहा हूं। यूपी में पीसीएस जे के 218 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, इसके लिए राज्य सरकार पीसीएस जे के 218 पदों पर भर्ती कराने जा रही है। के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियुक्ति विभाग ने प्रस्ताव भेज लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। इसका मतलब है 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर पदों की बात करें तो 90 अनारक्षित हैं, 54 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं और अन्य पद जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हैं। ठीक है यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पद पर यदि आप भर्ती देखना चाहते हैं, क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको, क्या आपको पढ़ना होता है जिससे आपको सिलेक्शन मिल जाए, कैसे नियुक्ति होती है, ठीक है, कैसे जिले अलॉट होते हैं, अदर स्टेट वालों का क्या होता है, रिजर्वेशन वालों का क्या होता है। बहुत सारे डाउट आपके मन में हैं और सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पीसीएस जे की भर्ती देखने वाले हैं, इस बार सीरियस हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस भर्ती से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखेंगे और जो भी डाउट आपको होगा आप कमेंट में आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपकी सैलरी कितनी हो सकती है अगर इस पद पे काम करें तो यहाँ पर सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो बेसिक सैलरी है वो अब जो नए नियम आए हैं इंडियन जुडिशरी के, उनके हिसाब से 77,000 के आसपास आपकी बेसिक सैलरी शुरू होगी। 53% का डीए इस समय चल रहा है। इसके अलावा आपके मेडिकल वगैरह के 1-2 अलाउंस हैं जो सैलरी में जुड़ के आएंगे, तो आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी 1,13,000 रुपये के समथिंग आपकी टोटल सैलरी जाएगी। इसके बाद आपकी टोटल सैलरी में से एनपीएस, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स ये चीज़ें कटेंगी, तो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी 91,000 के समथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुल इतने ही पैसे मिलेंगे आपको नौकरी करने की, ये सिर्फ सैलरी है। आपका रहना खाना वगैरह मैं बता दे रहा हूँ, सारा सरकारी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से। ठीक है, तो आपको रहने के लिए 2 BHK आपको मकान दिया जाएगा या फिर आपको रेंट का पैसा दिया जाएगा, बिजली का बिल दिया जाएगा, न्यूज़पेपर का बिल दिया जाएगा, पानी का बिल दिया जाएगा, गाड़ी के पेट्रोल का आपको पैसा मिलेगा, गाड़ी के ड्राइवर का पैसा मिलेगा, घर में कोई नौकर रखते हैं तो उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा फर्नीचर का पैसा आपको 5 साल में एक बार मिलेगा, 3 साल में एक बार आपको मोबाइल ख़रीदने का पैसा मिलेगा, आपको वाईफाई का बिल मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भत्ते हैं जो थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में होते हैं कि ठीक है इतने समय पे मिलते हैं, इतने समय पे नहीं मिलते हैं। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको मिलती ही मिलती हैं। आपको जो अपनी सैलरी खर्च करनी है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च करनी है, अपने पहनने के लिए, खाने के लिए खर्च करनी है, बाकी सारी सुख सुविधाएँ आपको सरकार अपनी तरफ से दे रही है। तो ये सैलरी, इससे संबंधित कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके बाद बात करने वाले हम सैलरी के बाद क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपी पीसीएस सिविल जज प्री मेंस का सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना होता है। ठीक है, 3 स्टेज होते हैं, परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 पेपर होंगे। फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी जिसमें लिखित परीक्षा आपको देनी है और 6 पेपर होंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान का होगा, 2 घंटे का होगा और 150 अंक का होगा। ये आपकी प्री परीक्षा में आता है। इसमें पढ़ना क्या होता है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, वर्तमान मामले, दिव्यांगजन अधिकार, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कोई डाउट हो। और अगर आप इसको PDF में लेना चाहते हैं पूरे सिलेबस को, तो जिस नाम से मेरा YouTube चैनल है इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हैं पूरे सिलेबस की। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा पेपर आपका कौन सा होता है। तो दूसरे पेपर में आपका क्या है, 300 अंकों का है, विधि पूछी जाएगी इसमें। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये 300 प्लस वो 150 अंक जोड़ के आपकी प्री की कट ऑफ जो आएगी वो इन 450 नंबरों में से आएगी जब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो इस विधि में क्या क्या पूछा जाएगा, विधि शास्त्र है, यहाँ पे IPC जो लिखा है ये BNS हो गया है। ठीक है, IPC अब BNS हो गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है, ठीक है, ये हो गई है BNSS, इनके नाम बदल गए हैं।
ये सब पूछे जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछा जाएगा, सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी पूछी जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विधि शास्त्र, ये सारा विधि का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से पूछा जाएगा। तो प्री और मेंस, प्री आपका हो गया, प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको मेंस में बुलाएगा जहाँ 6 प्रश्न पत्र होंगे। अब 6 में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा योजना हम देख रहे हैं, मुख्य परीक्षा योजना में क्या क्या आएगा। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान 1 प्रश्न पत्र होगा, 200 अंकों का होगा। इसमें सब पूछा जाएगा, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति, मामले, दिव्यांगजन, जो भी मैंने आपको ऊपर प्री के जीएस वाले पोर्शन में दिखाया है पूरा लगभग वही है। दूसरा पेपर होगा अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का पेपर होगा, 100 अंकों का होगा, ठीक है। तो इसमें निबंध लेखन, सारांश लेखन, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद, ये सब कुछ करना होगा और 100 नंबर इसमें आपको मिलने हैं। तीसरा प्रश्न पत्र हिंदी भाषा का है। चौथा प्रश्न पत्र आपका मौलिक विधि का है, ठीक है। और 5वां प्रश्न पत्र विधि का है, प्रक्रिया एवं साक्ष्य। 6ठा प्रश्न पत्र आपका विधि का है, दंड और राजस्व स्थानीय विधियाँ। ये 6 पेपर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। इंटरव्यू हो जाने के बाद लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को जोड़कर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसके तहत आपका सिलेक्शन किया जाता है। आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6ठे का, यहाँ से आप साक्षात्कार के नियमों का, और यहाँ से आप 4थे 5वें का सिलेबस, यहाँ पे आप 2रे 3रे का सिलेबस, और यहाँ से आप पहले पेपर का सिलेबस ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। सैलरी बता दी है मैंने, सिलेबस बता दिया है। अब सोचने वाली बात है पढ़ना कहाँ से है, ज्वाइनिंग कहाँ होती है, ये बातें भी यहाँ बता दूँ। तो पढ़ने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। मार्केट से आप अभी प्री के लिए किताबें लेना चाहते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, फेमस हैं जिनका मोस्टली यूज मेंस में होता है। प्री में बहुत सारी ऐसी फास्ट टेक्निक वाली किताबें आती हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिन्हें महारत हासिल है, वैसी आप ले सकते हैं। घटना चक्र ले सकते हैं, यूथ प्रकाशन ले सकते हैं, यूनिवर्सल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन हैं। और मेंस के लिए अच्छे राइटर्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी अच्छे राइटर्स के बारे में बात करूंगा जिनकी किताबें मेंस के लिए हमें लेनी चाहिए। इसके बाद ज्वाइनिंग यूपी में 75 ज़िले हैं। मोस्टली आपको नियरेस्ट दिया जाता है आपका जो है, अगर आप यूपी स्टेट के हैं तो नियरेस्ट देने का प्रयास किया जाता है। नहीं नियरेस्ट मिलता है आपको 3 साल के लिए ज्वाइन कराया जाता है एक जगह। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करके हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट डाल के भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यूपी में ही रहना है, 75 ज़िलों में आपको मोस्टली नियरेस्ट ही मिलेगा। लेकिन आप अगर नियरेस्ट नहीं मिल रहा है तो एक रिक्वेस्ट डाल के कर सकते हैं। ऐसा होता है कि 2 ट्रांसफ़र अच्छे मिल जाते हैं, फिर तीसरा दूर मिल जाता है, ऐसा होता रहता है सबके साथ। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सिस्टम होगा आपको एक नियरेस्ट ज़रूर दिया जाएगा, 1-2 बार बाहर ट्रांसफ़र करके आपको फिर दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी ज्वाइनिंग की, और मैंने अलावेंस आपको बता दिए हैं, आपका सिलेबस बता दिया है ये सब भी। आयु सीमा अगर किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूँ, 22 साल से 35 साल है, विदाउट रिजर्वेशन, अनरिजर्व है। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी में आपको जितना रिजर्वेशन मिलता है स्टेट सर्विसेज में, उतना आपको रिजर्वेशन भी इसमें मिलने वाला है। आप परीक्षा का पैटर्न समझ चुके हैं। आपको बस एक काम और करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आगे वीडियोज़ आएंगी इस भर्ती से संबंधित वो आपको मिल जाए। आपको कमेंट करके बताना है आपको जो भी प्रॉब्लम है इस भर्ती से संबंधित, मैं उस कमेंट का जवाब भी आपको दे दूंगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको योग्यता के बारे में नहीं पता है कि इस भर्ती के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन प्लस 3 ईयर LLB, ठीक है, 3 ईयर LLB होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप BA LLB हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप BA LLB हैं तब भी एलिजिबल हैं, LLM है तब भी एलिजिबल हैं। ये है कि अगर आप LLM हैं, ठीक है, अगर आप LLM हैं तो LLM में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। LLM अगर आप हैं तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, बाकी कोई वरीयता नहीं दी जाती। LLM को सैलरी में वरीयता मिलेगी आपको, बाकी सबको कट ऑफ में सेम कंसीडर किया जाता है, BA LLB LLB और LLM तीनों को। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, जेन्युइन लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ जानना चाहते हैं तो उस पर अगली वीडियो बना के मैं आपको सब बता दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।